बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, अपना दोस्त अहबाब का और गिरद का ज़रूर ख्याल रखें। आज इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान पे खड़े हैं। मिनहाजुल कुरान की तरफ से हर साल यहाँ पे ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम किया जाता है। इस वक्त भी मिनहाजुल कुरान की तरफ से एक टीम आई है जिन्होंने मीनार पाकिस्तान का जो है वो विज़िट किया, और इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, जो हमें बताएंगे कि मीनार पाकिस्तान पे इस दफ़ा जो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके पस मंज़र क्या है और वो कितने के लोग जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये जो अंदाज़ है हज़रत सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जो शुरू किया था, उस बारे में थोड़ा सा वो हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो मरकज़ी कायदीन हैं, टाउन के जो सदूर हैं, लाहौर के जो ज़िम्मेदारान हैं और कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। आज इंतज़ामात के हवाले से यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है, और हर साल यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के इस सब्ज़ाज़ार और इस तारीख़ी मुकाम पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत ईमानी जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। और ये 39वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस है जो इंशाअल्लाह ताला 11 और 12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब इनेकाद पजीर होगी। और हर साल यहाँ पर लाखों शाकान मुस्तफ़ा जोक दर जोक काफ़िलों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँचते हैं और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत, अक़ीदत और मुवद्दत का इजहार करते हैं। तो इस साल भी इंशाअल्लाह ताला ये अपनी नौइयत की एक मुनफरद और तारीख़ी कॉन्फ्रेंस होगी, और इसमें लाहौर और लाहौर के जो मुज़ाफ़ात के इज़ला हैं वहाँ से भी कारकुनान ने शरीक होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इससे पहले सिर्फ लाहौर तक ये महदूद हुआ करती थी, तो इस बार जो तंजीमात की तरफ से ये एक पुरज़ोर दरख्वास्त मौसूल हुई है मरकज़ को कि आप इस कॉन्फ्रेंस में हमें भी शिरकत की दावत भी दें और मौका भी दें। तो फिर मरकज़ी कायदीन ने यह फ़ैसला किया है कि जो मुज़ाफ़ात के इज़ला हैं वहाँ से भी जो कारकुनान हैं, अवामी हल्के हैं, समाजी हल्के हैं, हर मकतब फ़िक्र के अफराद जो हैं इंशाअल्लाह ताला बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक होंगे। और इस कॉन्फ्रेंस की जो इनफरादियत है वो ये है कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी खुसूसी ख़ताब भी करेंगे, और इस बार पाकिस्तान भर के जो मशाइख़ उज़्ज़ाम हैं और जितनी भी दरगाहें हैं उनके जो सजादा नशीन हज़रात हैं उनको बतौर ख़ास यहाँ पर जो है वो शिरकत की दावत दी जाएगी। और मिनहाजुल कुरान का ये एक इम्तियाज़ और तखस्सुस है कि ये बिला रंगो नस्ल, इम्तियाज़, फ़िक्र, मसलक तमाम अहबाब को, तमाम उलमा को, हर मकतब फ़िक्र के अफराद को यहाँ पर इज़्ज़त व एहतराम के साथ मदऊ भी किया जाता है और अपने स्टेज पर बिठाया भी जाता है। यहाँ तक कि मज़हब आलम के जो नुमाइंदे हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के जो हमारे मसीही भाई हैं, जो हिंदू कम्यूनिटी से तल्लक रखते हैं, सिख कम्यूनिटी से जो तल्लक रखते हैं, वो भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर अमन व सलामती के साथ इजहार अक़ीदत के लिए इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं। और पूरी दुनिया में ये पैगाम जाता है कि इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बाइस रहमत और अमन व सलामती का पैगाम है। अच्छा नूर साहब, ये जो हम देखते हैं कि तहरीक मिनहाजुल कुरान जो है ये हर साल बड़े जोश व खरोश से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मनाते हैं, और ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ चरागा होती हैं, मरकज़ मिनहाजुल कुरान पे चरागा होते हैं, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अपने घर पे चरागा करते हैं। ये मोहब्बत, अक़ीदत वो उस दौर में भी शुरू थी जब बहुत सारे लोग जो है इसको वो नहीं मानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन बांगे दबंग वो अपना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और ये जश्न विलादत जो है मनाना उन्होंने शुरू रखा। आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो काम शुरू किया वो स्टेट के लेवल पर, हुकूमतों के लेवल पर होना शुरू हो गए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, बिलाशुबा ये सादत तहरीक मिनहाजुल कुरान के हिस्से में आई और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ही इसके मुहर्रिक हैं, और उन्होंने ही इस मिलाद कल्चर को घर घर में फैलाया। इवन कि पूरी दुनिया के अंदर जो मिलाद कल्चर आज हम नज़र आते हैं, घर घर महाफ़िल मिलाद होती हैं, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो ये जो कल्चर है और ये जो बुनियाद है इसका सेहरा तहरीक मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के सारा दुनिया की जितनी भी खुशियाँ हैं वो इस खुशी से हेजतर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस शख्सियत और जिस हस्ती के बारे में वारफ़ान अल्लाह का ज़िक्र कहकर उसके मुकाम और मर्तबे की अहमियत को उजागर किया है, तो ये हम सब बहसियत मुसलमान, बहसियत कलमा गो, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम माह रबीउल अव्वल के अंदर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वलादत बासादत के मौका पर अपनी
भरपूर खुशियों के साथ और अपने तमाम तर एहतमाम के साथ इन महफिल का हिस्सा बने और सीरत नबी के इस पैगाम को पूरी दुनिया तक फैलाएं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत में बहुत सारी किताबें लिखी। आपने इंसानी रवादारी और तमाम मज़ाहिब मसालिक से जो है हमेशा रवादारी का दर्स दिया और किया। तो आप इस बारे में किस नहज पे हैं और कैसी है आपकी नज़र? देखें कि मैं समझता हूँ कि सीरत नबी का एक ऐसा पहलू जो नुमायां नहीं हो सका था, उस पहलू को शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने नुमायां किया है। वो ये था कि दुनिया ने इस्लाम के ऊपर एक इंतहा पसंदी और मुतशद्दिद रवैयों के है वो एक इल्ज़ाम लगाया था। तो इस इल्ज़ाम को उन्होंने धोया है कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की जो तालीमात है वो इंसानियत के लिए है, इंसानियत की बका के लिए है, वो इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, अमन के लिए है, अमन बकाए बाहमी के लिए है। तो ये जो उनकी शख्सियत का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का ये जो पहलू था, इसको सीरत नबी का हिस्सा बनाकर इसको नुमायां किया और इस्लाम के पुरअमन तशख़्ख़ुस को पूरी दुनिया में आम किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी एक खिदमत है, ये इससे अमन को कायम करने में और फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के हवाले से उनकी इस काविश को हमेशा याद रखा जाएगा। और इस्लाम का जो पुरअमन पहलू है, सीरत नबी का हिस्सा बनाकर उन्होंने जो इस्लाम की खिदमत की है, वो बहुत ही काबिल कदर और काबिल सताइश है। बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, आपने हमें आगाह फरमाया कि मिलादुल नबी के हवाले से जो मामलात हैं, जो इक़दामात आप कर रहे हैं, हम सारे जो है पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से ये दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे, अपील करेंगे कि वो सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को बखुशी और एहसन तरीके से अंजाम दें और आपस में रवादारी और मोहब्बत से जो अपने मामलात और ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया। मीनार पाकिस्तान पे खड़े हैं और हमारे साथ हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर के सदर डॉक्टर सुल्तान साहब और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर सैयद मखदूम गुलजार हुसैन शाह साहब। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि 39वीं जो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस है, उस हवाले से वो क्या कर रहे हैं और उनके कितने लोग यहाँ पे आएंगे और ये प्याम अमन मोहब्बत रवादारी, इसके बारे में उनका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये प्याम अमन की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें आपके जो लोग और शुरका आते हैं उनकी तादाद क्या होगी और प्याम अमन के बाद जब वो जाते हैं तो उनके रवैयों में तब्दीली कैसे होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रबीउन नूर की आमद है। तहरीक मिनहाजुल कुरान हमेशा से यहाँ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वलादत बासादत पर आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करती है। उसी रवायत को बरकरार रखते हुए अमन के स्लोगन के साथ इस साल 39वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें इंशाअल्लाह पूरी दुनिया से शयूख और बिलखुसूस पाकिस्तान से उलमा व मशाइख तशरीफ़ लाएंगे। एक पूरी उम्मत को यहाँ से अमन का पैगाम जाएगा और एक तरबियती नशिस्त होगी। हर शख्स को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिहाना मोहब्बत का दर्स और उसके सिला में मिलने वाला प्याम अमन जो है, उसका ख़ज़ीना वो लेकर यहाँ से जाएंगे। और इसकी जो आपने बात की कि शिरकत कितने लोग करेंगे, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला ये मिनहाजुल कुरान का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। पूरी रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है, हमेशा से हो रही है। 39वां प्रोग्राम भी अपना रिकॉर्ड ख़ुद तोड़ेगा और इंशाअल्लाह कसीर तादाद में लोग यहाँ शिरकत। क्या डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब जो है वो खिताब फरमाएंगे? इंशाअल्लाह शेखुल इस्लाम सैयदी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब का ख़ुसूसी खिताब होगा और लोगों के सीने नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुज़य्यन फरमाएँ। ये शाम को शुरू हो जाती है, ईशा की नमाज के बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, लोग आना शुरू हो जाते हैं, मशाइख आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई और ऐसे स्टॉल लगे हों, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कोई तरबियती नशिस्तें हुई हों, कोई बुक स्टॉल लगते हों, यहाँ पे औरतें बच्चे वगैरह आते हैं, उनके लिए क्या इंतजाम होते हैं? इस साल हमेशा की तरह हमारी जो है बुक स्टॉल मिनहाजुल कुरान मिनहाज पब्लिकेशन की तरफ से डॉक्टर साहब की जो हज़ार कुतुब लिखी जा चुकी हैं, वो हर हवाले से तरबियती हैं। हर उन्वान और हर पहलू पर उन्होंने उसको तहरीर फरमाया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जमी उम्मत की इस्लाह और तामीर करदार के लिए यहाँ इंशाअल्लाह बहुत बड़े बुक स्टॉल लगेंगे और किताब दोस्ती की तरह एक किताब मेला भी होगा। बच्चों के लिए भी तरबियती नशिस्तें होंगी। हर शाम इंशाअल्लाह हर शब यहाँ रबीउन नूर की आमद पर ज़ियाफ़त मिलाद भी होगी और इसी तकरीब को इंशाअल्लाह कंटिन्यू रखें। मीनार पाकिस्तान की ये जगह है जहाँ पे स्टेज लगेगा आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का और 39वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त इस दफ़ा होगी।
तो ये वो एरिया है जहाँ पे वो मेहमानान गिरामी जो आएंगे वो बैठेंगे, मशाइख बैठेंगे। और ये सारा एरिया जो है ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इस सारे एरिया को VVIP जो है ना वो बना के उलमाए कराम को और मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र लोगों को इंतहाई इज़्ज़त और तकरीम के साथ यहाँ पे बिठाया जाता है। और ये आगे आपको ग्राउंड नज़र आ रही होगी, ये इस जगह पे जो है वो परली साइड जो है यहाँ पे जो है वो ख़वातीन के लिए जगह बनाई जाती है, ये एरिया जो है। और यहाँ पे ये एंड तक जो है यहाँ पे ख़वातीन होती है और दरमियान में इसके जो है ना यहाँ ये जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है, इस जगह पे कनात लगा के इसको डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो एरिया है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूर तक पीछे एंड गेट तक यहाँ पे जो है ना वो मर्द हजरात के लिए ये जगह बनाई जाती है। और इसको आगे लेते जाएँ तो ये इस सारे एरिया में जो है ना वो उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खशाखश होते हैं और वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत के लिए यहाँ पे आए होते हैं। ये बिल्कुल मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के दरमियान का ये एरिया जो होता है, ये मोहब्बत और इश्क से सरकार लोगों से आता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क से वालहाना मोहब्बत का सबूत पेश करने के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।